नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज। सिटी तहलका न्यूज के इस बुलेटिन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर सीबीआई का छापा, नेताओं ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया। कई मामलों में वांछित आरोपी नौशाद चढ़ा पुलिस के हत्थे, अदालत ने भेजा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। पानीपत के सरकारी स्कूलों के लगभग 13,000 बच्चों को नहीं मिल पाए यूनिफॉर्म के पैसे, आम आदमी पार्टी ने की सरकार की आलोचना। एससी कॉलेज में आयोजित किया गया मतदाता दिवस, उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही मुख्य अतिथि। गुरुवार को ट्रेड शो 2019 का हुआ समापन, पानीपत की इंडस्ट्री पर पड़ेंगे दूरगामी प्रभाव। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय में चल रहा वसंत उत्सव हुआ संपन्न। टोल प्लाजा पर रोडवेज फ्लाइंग ने चलाया चेकिंग अभियान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब सभी खबरें विस्तार से। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि शुक्रवार सुबह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। छापे के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आवास के भीतर ही हैं। गौरतलब है कि हुड्डा कई लैंड स्कैम में जांच का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूमि विवादों में भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे बदले की भावना बता रहे हैं। कार्यकर्ता धीरे धीरे हुड्डा के आवास के बाहर जुट रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि परिवार के सदस्यों से 8 अलमारियों के ताले की चाबी न मिलने पर सीबीआई अधिकारियों ने बाहर से ताला खोलने वाले बुलवाए हैं। हुड्डा आवास के बाहर तनाव की स्थिति न बन जाए, इसलिए पुलिस बल को भी सतर्क किया गया है। उधर हुड्डा समर्थकों का मानना है कि जींद उपचुनाव में हुड्डा की छवि खराब करने व आगामी चुनाव में हुड्डा की राजनीतिक पोजीशन खराब करने के मकसद से छापे की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस द्वारा गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बनाए जाने से भी छापे की कार्रवाई को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को हुड्डा का करीबी माना जाता है और हुड्डा इससे पहले की सियासी ताकत पकड़ते कि उनके आवास पर रेड की कार्रवाई अंजाम दे दी गई। राजनगर में हत्या करके फरार चल रहा नामी बदमाश नौशाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। गौरतलब है कि 23 जुलाई को अधी गांव में एक लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त व्हाट्सएप के जरिए अधी निवासी धर्मवीर के रूप में हुई थी, जो कि नगर निगम में अस्थायी रूप से सफाई कर्मचारी था। हत्यारोपी का पता भी शायद ना चल पाता, लेकिन नौशाद जो खुद अभी गांव का ही निवासी है, उसने अपने गांव के ही एक अन्य व्यक्ति को फोन करके अपने इस दुस्साहसपूर्ण कत्ल का दावा किया, जिसकी रिकॉर्डिंग हो गई और पुलिस ने बाद में तथ्य जुटाए और नौशाद ही हत्यारा निकला। पुलिस उसका पीछा करती हुई कई बार उसके काफी नजदीक पहुंची थी, लेकिन हर बार वो बचकर साफ निकल गया। लगभग 15 दिन पहले ऊझा रोड पर एक एटीएम तोड़ने के दौरान भी आरोपी पुलिस से बच निकला था। गौरतलब है कि नौशाद अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर चुका है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में भी उसके खिलाफ समालखा की एक अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। शुक्रवार को नौशाद को पानीपत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गौरतलब है कि नौशाद मृतक धर्मवीर के भाई रामचंद्र को फोन पर धमकी दे चुका है, जिस बारे में थाना सनोली में मुकदमा दर्ज है। मैं धन्यवाद करता हूँ जिसको मेरे भाई मारने वाला नौशाद है उसने पकड़कर गिरफ्तार किया, तो आगे से जो भी मेरे भाई का आरोपी है उसको भी पकड़े और उसका पुलिस वालों को हम धन्यवाद करते हैं। आरोपी है जी, उसको भी दोबारा हमें अच्छी तरीके से जांच की जाए। इसकी संग है जी, उसमें मेरा भाई अकेले में मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा भाई ठाड़ा था मेरे से भी, उस पर अकेले से नौशाद पे नहीं मरना था मेरा भाई। वो 2-4 बंदों ने ही पकड़ के मारा है और वे क्लियर नहीं हुए अब तक भी। तो पूरी से दोबारा जांच की जाए इसकी, और पुलिस का धन्यवाद। उधर रामचंद्र ने कहा कि उसके भाई के कत्ल में गांव के ही और लोग भी शामिल हैं। उसने इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि उनके परिवार को और उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। कल हमने टीम की वारदात में पकड़ा था और ये वारदात की और मोटरसाइकिल चोरी कई वारदातों में शामिल है। और कौन कौन सी वारदात के कबूल लिए थे? मोटरसाइकिल चोरी की, मर्डर का केस भी है, आदमी गाँव से ही है। राजनगर में आत्मघातों से मर्डर करा था। कहाँ से पकड़ा गया सर? ये पकड़ा था हमने यहाँ से बस स्टैंड से। तो अब क्या रहेगा सर? केस कराया, रिमांड पे लेकर आए 3 दिन के। कितने दिन के रिमांड? 3 दिन के रिमांड पे।
पानीपत के विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म के करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बैंक, शिक्षा विभाग और भारतीय भुगतान निगम के बीच अटके हुए हैं। पानीपत जिले के करीब 13,000 बच्चों को यूनिफॉर्म के पैसे नहीं मिल पाए। सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म मुफ्त की हुई है। बच्चों को उनके यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाते हैं। एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के अधिकारी धर्मवीर ने बताया कि पानीपत जिले के एलडीएम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सभी खातों को बैंक से आधार लिंक कर दिया गया है, लेकिन ऊपर से पेमेंट नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि अब इसकी पेमेंट भारतीय भुगतान निगम के द्वारा की जाएगी, लेकिन निगम ने भी अभी तक बच्चों के लिए कोई पैसा नहीं भेजा है। इससे बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म के लिए पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के 800 रुपए और छठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपए आते हैं। लगभग 13,000 बच्चों का भुगतान बकाया है और ये राशि करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बैठती है। उधर बच्चों का कहना है कि बार बार उनसे कहा जाता है कि पैसे आएंगे, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अजय शर्मा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों को भाजपा ने बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बिगड़ी स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। उसमें सर ये बात हुई है, बैंकों से पूछते हैं, हम बैंक कहते हैं कि हमने तो लिंक रखे हैं, आधार से साथ लिंक रखे हैं, लेकिन वहां ऊपर से पेमेंट नहीं हो रही। तो फिर वो जो है मैं एलडीएम से मिला था इस बारे में। एलडीएम साहब कह रहे हैं कि ये एनपीसीआई का मामला है, एनपीसीआई से हमारा जो है ना वो तो वहां ऊपर से होगा जी, हम हमारे बस की बात में नहीं है। 12,944 बच्चे हमारे रहते हैं और उसमें बाकी हमारे 52,000 मैंने अभी दिया है, उसके अनुसार अभी जो ताजा खबर मिली है, जो शिक्षा विभाग बीजेपी का है, हरियाणा सरकार का है, उसकी तरफ से जो बच्चों की स्कूल की वर्दियों के लिए फंड अलॉट किया जाता है, लगभग 1 साल पूरा होने को आया है। अभी तक 13,000 बच्चों को जो 1 करोड़ कुछ लाखों रुपए की राशि मिलती है, वो बच्चों को नहीं मिली है। जब उनसे बात की जाती है तो वो लोग कोई प्रॉपर संतुष्टिजनक जवाब हमें नहीं दे पाते हैं। और इसके अलावा पूरे तरीके से जो बीजेपी सरकार है वो शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई साबित हुई है। पानीपत के देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय में वसंत उत्सव के द्वितीय सत्र को विद्यार्थियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराधा पूनिया द्वारा सभी विद्यार्थियों को मतदाता दिवस पर मतदान की शपथ दिलवाई गई। उन्होंने विद्यार्थियों को वोटर कार्ड बनवाने और अपने मत का सही प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने वसंत उत्सव पर गीतों और कविताओं की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य द्वारा सभी बच्चों की सराहना की गई। इस अवसर पर स्टाफ सदस्य शकुंतला, सरोज, नीना जांगड़ा, संजू, प्रमीला सरदाना और अन्य मौजूद रहे। आज वन महोत्सव दिवस जो हम मना रहे हैं अपने कॉलेज में, उसका ये दूसरा दिन था और इसमें लगभग 50-60 के बीच में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्या बच्चों की क्या एक्टिविटी है? आज के दिन बच्चों ने जो है उनका सिंगिंग का था, डेक्लेमेशन का, और अभी डांस का भी प्रोग्राम चल रहा है, ग्रुप डांस का प्रोग्राम चल रहा है। आज ये लास्ट दिन है, 2 ही दिन मनाया जाता है। शुक्रवार को रोडवेज फ्लाइंग द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें चेकिंग टीम ने टोल प्लाजा के पास रोडवेज की बसों की चेकिंग की। चेकिंग टीम ने बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के प्रति सख्ती दिखाई और उनसे काफी जुर्माना वसूला गया। वहीं दोषी यात्री पकड़े जाने पर भविष्य में दोबारा बिना टिकट यात्रा न करने के लिए फरियाद करते नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनसे जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्हें समझाया गया कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिकों की तरह पेश आते हुए हमेशा टिकट लेकर ही सफर करना चाहिए। हमने 12 बजे से 25 से 1 से 12 बजे ड्यूटी अपनी शुरू करी थी। हमने गाड़ी तकरीबन 9 गाड़ी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है चेकिंग के दौरान 1:30 बजे तक, और हमने 2-2.5 हज़ार रुपए का फाइन कर चुके हैं। शुक्रवार को एसटी कॉलेज में मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सुमेधा कटारिया मुख्य रूप से उपस्थित रही। उनके अलावा एडीसी सुजान सिंह यादव, एसटीएम विवेक चौधरी और सीटीएम शशि वसुंधरा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदाताओं को वोट के महत्व के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताया कि हमें अपने मत का प्रयोग केवल एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति के लिए ही करना चाहिए। किसी के भी बहकावे में आकर हमें अपने मत का इस्तेमाल
कभी नहीं करना चाहिए। वहीं उपायुक्त सुमेधा कटारिया द्वारा कार्यक्रम में मौजूद सभी युवाओं को शपथ दिलाई गई कि वे जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग विशेष से ऊपर उठकर ही सही प्रत्याशी के चयन के लिए अपना वोट दें। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने कहा कि युवा वर्ग सरकार को चुनने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए उन्हें अपने मत का प्रयोग ईमानदारी से सही तरीके से करना चाहिए। सन 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मतदाताओं को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वोट उनका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है और हर एक व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। इस प्रतिशत को बढ़ाने की ज़रूरत है और इस संवेदना को जागृत करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का समारोह है। 25 जनवरी को मनाने के पीछे ऐतिहासिक तथ्य ये है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग भारत की स्थापना हुई थी और 25 जनवरी का यह दिन 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वीरवार को ट्रेड शो 2019 के समापन पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने धागा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उसकी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ये ट्रेड शो पानीपत के उद्योग को नए आयाम देने वाला साबित होगा। पानीपत चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद खंडेलवाल ने कहा कि जिस प्रकार से धागा कंपनियों ने पानीपत में अपने उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया है, उससे पानीपत इंडस्ट्री के विकास में दूरगामी प्रभाव सामने आएंगे। उधर निर्यातक एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कहा कि यह प्रयास उसी प्रकार का है जिस प्रकार से प्यासे के पास कुआं आ जाता है। इस अवसर पर विजन कम्युनिकेशन ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मैं बहुत समय से चाइना जितनी भी एक्सपो होती है ऑलमोस्ट में काफ़ी जगह जाता रहा और ये मेरी एक बहुत दिली इच्छा थी कि पानीपत में इस ढंग की एक प्रथा शुरू हो। और जब ये लोग मेरे पास आए मुझे बड़ी हर्षता महसूस हुई कि पानीपत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि बहुत सी ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हम बाहर नहीं जा पाते। बहुत सी ऐसी नई पीढ़ी है जो आ रही है जिसको हम बाहर नहीं ले जा सकते, मगर जब एक प्लेटफॉर्म के नीचे जब यार्ड की यहाँ डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें देखी और इतनी बड़ी बड़ी मिले यहाँ आई तो इससे शहर का व्यापार भी बढ़ेगा। मैं तो लास्ट दिन पर यहाँ आने के बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक सिंपल सी बात है कि देखो कुआं जो है ना प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा जो है कुएं के पास आता है। ये इस टाइप का जो ये पूरा सिंथेटिक यार्न है, पॉलिएस्टर फाइबर, ये जो यार्न यहाँ लेके आए हैं वो, ये टोटली पानीपत एक ऐसी जगह है ऑल ओवर इंडिया में, इस एक सिटी में सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है यहाँ पानीपत में इस धागे की है। पहले हमारे यहाँ से कम से कम 300-400 कंटेनर जो है चाइना से आते थे ब्लैंकेट के और हर महीने जो है बहुत बड़ा व्यापार होता था। अब चाइना से एक पैसे का माल यहाँ पर नहीं इंपोर्ट होता है, सारा का सारा जो माल जो है 100% जो इंडिया की जो कैपेसिटी है वो पानीपत से पूरी होती है। नायाब तरीका है, नई इनोवेशंस, नए कलर्स, नई टेक्निक्स जो डायनामिकली पूरे ग्लोबल उसमें उभर रही है, उनको एक छत के नीचे लाने का और ऐसे शहर में जहाँ अपार पोटेंशियल है, जो खुद में टेक्सटाइल के लिए ग्लोबल जिसकी कंट्रीब्यूशन है, तो ये टेक्सटाइल एंड यार्न एंड एक्सेसरीज का जो एक्सपो लगा है इज रिमार्केबल। आई थिंक पीपल मस्ट हैव विजिटेड, बहुत सारे लोगों ने यहाँ विजिट किया होगा। सिटी तहलका न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.